दूसरा श्लोक छठे अध्याय का। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न यः संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। सो छठे अध्याय का दूसरा श्लोक। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वो आप आर्ट ऑफ लिविंग जानते हैं ना, श्री श्री रविशंकर जी का। उनका ये जो दूसरी पंक्ति है, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी परिभाषा करी, ऊपर उठा के रखा उनके शिष्यों के लिए। ये आधी पंक्ति को छठे अध्याय के दूसरे श्लोक का सेकंड हाफ ओनली, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जैसे अगर वो स्वयं योगी है, श्री श्री जी अगर है ना योगी जैसे, तो वो अपने मन की जैसे भावना कह रहे कि ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि अभी संकल्प के लिए उदाहरण देने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं बंधे हुए मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए पहली बात है ना। मुक्ति किससे चाहिए? तो कर्म मुक्ति कौन चाहेगा? जो बंधा हुआ है। अगर बंधे नहीं है तो मुक्ति का क्या प्रश्न है? अभी तो मुक्ति नहीं चाहिए, तुम तो छूट-छाट है, अभी निकल के जा सकते हो तभी, है ना। तो मुक्ति उसी को चाहिए जो बंधन हो। तो बंधे है, बंधते किससे? रस्सी से बांधे जाते हैं ना, कल्पना करे तो रोप से रस्सी किसी ने तो बांध के रखा है। somebody has tied me, मेरे को मुक्ति चाहिए, छोड़ो मेरे को, इससे छूटना है। तो जिससे भी बंधा हो उसके दो छोर होते हैं ना, रोप के दो एंड्स होते हैं ना, वो दो लेते हैं और उसके फिर बांधते हैं। एक पहली गांठ मार दी, दूसरी मार दी। जैसे कल हमने वो कृष्ण का देखा, यशोदा मैया का, तो वो बांधे जाती है उखल से, वो बंधा ही नहीं जा रहा है, पेट फुला रहा है, दामोदर जिसका नाम है, तो उसको वो हाथ में दो लेती है और बांधती है, फिर से होता है। तो द पॉइंट इज, जिससे भी हम बंधे जाते हैं उसको दो छोर होते, दो एंड्स होते हैं, है ना। धीरे फिर से कहता हूँ, बंधन का अगर अनुभव कर रहे हैं, अगर ऐसे लग रहा है हम अपने रिश्तेदारों से, अपेक्षाओं से बंधे हैं, जॉब के स्ट्रेस से बंधे हैं, कोई किसी डर से बंधे हुए हैं, हमारा काम होगा कि नहीं इससे बंधे हैं, ये अपना कर देंगे कि, जो भी बंधन लग रहा हो मन में, जिस किसी वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, उसको एक बिगिनिंग है और दूसरा एंड है, बराबर है ना। अगर रस्सी से बांध दिया तो रस्सी इधर से शुरू हुई और इधर एंड हो रही है, और जब दोनों को साथ में लाके फिर उसको गांठ मार देते तो वो बंधन होता है। ऐसे जो भी बंधन लगता है, जो भी बंधन लग रहा हो जीवन में, सो दो बातें होती है। पहला होता है संकल्प, यहाँ पे शब्द आया इसलिए कहता रहा हूँ, नह्य संन्यस्त संकल्पो, है ना, योगी भवति कश्चन। एक छोर होता है, वन एंड ऑफ द रोप जो बांधता है संकल्प, और दूसरा होता है अपेक्षा, लाइक एक्सपेक्टेशन। तो क्या होता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पहले जो विचार होता है कि ये करने के लिए मैं इस कर्म को कर रही हूँ, मेरे को ये चाहिए इसलिए ये यज्ञ कर रहे हैं, हमको इधर ये वीसा मिल जाए इसलिए हम उधर उनके कॉल करें। ऐसे कल्पना जो होती है, संकल्प, समकल्पना, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। पहले हम विजुअलाइज करते हैं मन में, पहले हम सोचते हैं कि, और फिर संकल्प कीजिए, लेट्स डू दिस फॉर दिस पर्पस, हे लेट्स गो, let's do this, let's make this trip, let's go there for vacation, then it'll be a lot of fun, let's go meet them and then we'll say this and we'll do that, let's, ये जो पहले जो मन में आता है, let's do this, क्या this मतलब जो भी मन में होगा, ऐसा होगा, उनसे मिलेंगे, ये करेंगे, वो कर देगा, जो भी, that is संकल्प, पहले जो किया जाता है। और फिर वो कर दिया, काम सब हो गया, मिल लिया, उनको गिफ्ट दे दी, बहुत उनकी तारीफ भी कर दी, उनका भी छोटा काम करा दिया। अब कह रहे यार, अब अपना काम कब करेंगे? उनको तो बोल रही थी, अभी 3 दिन हो गए अभी तक नहीं किया। वो जो बाकी जो लटका हुआ जो वो अपेक्षा जो है कि वो इतना सारा किया बिकॉज वी वांटेड समथिंग फ्रॉम इट, वो रस्सी का दूसरा एंड है। इस शुरू में कार्य करने के पहले जो एक्सपेक्टेशन थी उसे संकल्प कहते हैं, रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। मन में इच्छा जो रहती है कि कुछ इच्छा से काम करते हैं ना, तुम को जो भी कर्म करते हो कुछ ना कुछ मन में इच्छा होती है, इधर आए तो इच्छा से ही आए,
कुछ कल्पना करके ही आए, है ना, कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं भी और आप भी सभी दोनों, है ना। ये पूजा भी करते, यज्ञ भी करते, कीर्तन भी करते, गुरुवार को कुछ ना कुछ मन में पहले कल्पना होती है, इधर जाएंगे ऐसा होगा, ऐसा लगेगा। अगर इधर गए आए ऐसा लगा और एकदम बेकार लगने लग गया, सपोज यहाँ से जाती है तो एकदम थर्ड क्लास गीता होता है, ये क्या बात है इधर नहीं, ऐसा कैसा हो गया, तो ये अपेक्षा भंग हो गया। कहते हैं जो हम सोच के गए थे, जो चाहते थे वो नहीं मिला, फिर उससे दुख होता है, और जो चाहते थे वो मिला, उससे सुख होता है। और बस इसमें लथड़ जाते हैं, सुख दुख में, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं उसकी भी चिंता होती है, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा उसकी भी चिंता होती है ना। फिर वो चिंताओं में फंस जाते हैं, और इसके बाद में जो नहीं मिला था उसकी बुरी यादें रह जाती है, बहुत दुख होता है, 10 साल पहले की याद आकर करके दुख होता है। और जो बहुत अच्छा मिला था उसकी याद कर करके हर्ष होता है। जैसे कुत्ते के सामने हड्डी डालते हैं तो वो चबाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है दिन भर 12 घंटे, और वो बड़े मज़े में चाव से उसको लग रहा है बहुत रस मिल रहा है हड्डी से। हड्डी तो सूखी है, हड्डी से इसका रस नहीं मिल रहा, चबा चबाते उसको अपना खून का रस मिलता है ना। उसके ये हड्डियाँ जो होती है गम, और उसका खुद का ही खून चूसता है और लगता है अरे इसमें तो बहुत रस मिल रहा है अपना ही। तो ऐसे ये पुरानी बातों से हम लोग बार बार याद करके, हम जब बच्चे थे तो ऐसा हुआ था वैसा, तो वो याद करके अभी उसमें कुछ आनंद नहीं है, उसी को चूसे जाते हैं ना। तो या तो ये पहले जो हो गया उसका दुख, या बाद में होगा कि नहीं उसकी चिंता, ये दुख और चिंता से बंधे रहते हैं हम लोग, है ना। तो अगेन 2 बातें क्या है, एक तो संकल्प है, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, एनी वर्क, एनी टास्क, एनी चोर, वी इमेजिन समथिंग, ये वो ऐसा होगा इसलिए हम कर रहे हैं, मन में तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, दैट इज संकल्प। और काम होने के बाद क्या कहते हैं, आई डिड दिस, नाउ व्हेन विल आई गेट, का रिजल्ट कब मिलेगा, उसको अपेक्षा कहते हैं। और संकल्प और अपेक्षा से बंधा हुआ जीव है, और कह रहे हैं हमें छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भगवान कहते हैं अपने हाथ से खोलना, है ना, सामने गांठ दिख रही है, उसको जैसे बांधा था उसके उल्टा करना पड़ता है, इसको सूक्ष्मता से सोचना। हाँ, गांठ बांधते समय क्या किया था, इधर नज़दीक लाया था, इतना आराम से करा स्लो मोशन में, और फिर गांठ एक दूसरे के नज़दीक ला करके पक्का कर दिया था। तो छूटना है तो उसके उल्टे करो, उसको एक अलग करो और उस निकाल दो तो छूट गया। मतलब न संकल्प रहे न अपेक्षा रहे, जो करे किस ऐसा मिले वैसा मिले, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, सामने कार्य करने के लिए है इसलिए कर दिया, और मिलने के बाद मिलेगा कि नहीं, होने के बाद ऐसा भी नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में कहा यम संन्यासम इति प्राहुर योगम च विद्धि पांडव। संन्यास और योग ये 2 अलग बातें नहीं है। ये 5वें अध्याय जो हमारा खत्म हो उसमें बहुत जोर दे के कही थी, है ना। अगर फिर से अपने पाठ में डाल दूंगा उन बातों को, सन्यासी अलग है और योगी अलग है, ऐसी बातें नहीं होती। खाली ये पहने तो गृहस्थ है और योगी है, और गेरुए पहने तो सन्यासी, ऐसा नहीं होता। बाहर से कुछ नहीं होता, कहने का सब जो होता है सब अंदर से ही होता है ना। यम संन्यासम, जो संन्यास है इति, वही योग है, ये समझ ले पांडव, मतलब अर्जुन को कह रहे, पांडुपुत्र को। और दूसरी पंक्ति जो है नह्य संन्यस्त संकल्पो, संकल्पों का जिसने त्याग नहीं किया, संन्यास मतलब त्याग, है ना। समन्यासः इति संन्यासः, अच्छी तरह से छोड़ देना उसे संन्यास कहते हैं। तो जिसने संकल्पों को पूरा छोड़ नहीं दिया, कभी मेरे मन में कचरा भरना ही नहीं है कि यू नो मे बी वी शुड, व्हाई डोंट वी डू दिस, व्हाट इफ वी डिड दैट, मे बी वी शुड डू दिस, फिर उससे हो जाएगा। इससे मन जो फंसा हुआ है कचरे में, व्हाट इफ जो है, ये जो करता ही नहीं, इससे दूर भाग गया। नो व्हाट इफ, है ना, मतलब नो फ्यूचर सिनेरियोज। व्हाट इफ क्या होता है, सिनेरियोज कहते हैं ना, कि प्लान ए प्लान बी कहते हैं ना, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, ये सब इमेजिन्ड है ना। प्लान ए ऐसा, प्लान बी, प्लान सी, जो कुछ जरूरत नहीं, कुछ प्लान की नहीं, जस्ट जैसा है वैसा फर्स्ट क्लास जीवन है हर एवरी मोमेंट। नहीं यह संन्यस्त संकल्पो, जिसके मन में जो संकल्पों से पूरी तरह से छूट गया हो, विदाउट दैट, अगर ऐसा नहीं है तो योगी भवति कश्चन, वो योगी हो ही कैसे सकता है। योग का महत्व किससे है, फल की अपेक्षा से, द अदर एंड ऑफ द रोप,
ना। इस बात को भी मैं आपका पीछे छोड़ता हूँ आज इस बात को समझाने के बाद आई विल लीव, लेकिन आई विल नॉट लीव यू अनटिल यू टेल मी दैट यू अंडरस्टूड दिस। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भी लग जाए तो इधर ही बैठाएंगे, बट यू हैव टू टेल मी दैट यू अंडरस्टूड दिस, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ बात, है ना। योगी किसके लिए कहा कि जो कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखते, है ना। ये बात को सुना है ना, कर्म फल की अपेक्षा नहीं करना। कर्म तो करना है, कर्म से नहीं भागना है, लेकिन कर्म का फल का संबंध कुछ नहीं करना, उसको योगी कहते हैं ना। मतलब वो रस्सी जो थी उसका दूसरा छोर जो था फल। सन्यासी को किसके लिए, सच्चा सन्यासी किसके लिए कहा है कि जो संकल्प कल्पना ही नहीं करता, कुछ शुरू में संकल्प ही नहीं है, जिसका फल का बाद में फल योगी को फल के साथ योगी को एसोसिएट किया है। कर्म के फल की अपेक्षा योगी का काम नहीं करना। सन्यासी का क्या, संकल्पना ही नहीं करना, शुरू ही नहीं करना कुछ, है ना। मतलब काम शुरू करना नहीं, मेरे मन में कुछ चाहिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं मन में। जो जाते हैं वो जो घूमते जाते हैं, गांव जाते हैं, वो कि कुछ विचार से नहीं जाते कि सन्यासी में कर्म नहीं होता है ना, कर्म तो सन्यासी में कर्म होता है, लेकिन कर्म का कुछ अपेक्षा ही का विचार ही नहीं रहता है। इसलिए जो शुरू में ही नहीं होता कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। फल का अपेक्षा बाद में आती है, कर्म करने के बाद में फल होता है ना। तो कि हमने तो कर दिया, अब ये मिल गया, हमने ये कर दिया, ये नहीं मिल गया, हमने ये कर दिया, ये मिलना चाहिए था, हमने जितना किया उससे ज़्यादा मिल गया, हमने इतना किया लेकिन हमको तो इतना कम मिल गया। ये सब करने के बाद वाला है ना फल। आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर समझते हैं ना, तो ये आफ्टर वाला है। बिफोर वाला क्या था कि व्हेन वी डू दिस दिस विल हैपन, इफ आई डू दैट दैट विल हैपन, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट दिस टू हैपन, आई वांट दैट टू हैपन। ये बिफोर वाला, अभी काम शुरू नहीं किया है, जो भी काम होगा, समझ रहे हैं ना इस बात को। अभी कुछ काम शुरू नहीं किया, लेकिन अभी मन में करे कि व्हेन वी डू दिस वी शुड डू इट दिस वे, देयरफॉर दिस विल हैपन। अभी खाली कल्पना कर रहे हैं। ये जो बिफोर वाला जो मन अटक गया है कि इसके लिए करेंगे, ये मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे वाला कभी शुरू नहीं किया है। बिफोर उसको संकल्प कहते हैं। और आफ्टर वाला जो है कि हो तो गया यार, कर तो दिया, अब ये मिलना चाहिए, नहीं हो गया, वो उसको फल कहते हैं, संकल्प। तो इस बात को समझ गए कि कर्म तो एक ही है, सन्यासी करे या योगी करे, कर्म वही है। कर्म सबको करना है, हाँ, लेकिन योगी और सन्यासी में क्या फर्क है? योगी कर्म के फल का कोई संबंध ही नहीं रखता, निकल जाता है आगे, कर्म करके सामने निकल गए। सन्यासी के जो सच्चा सन्यासी है उसके मन में संकल्प तो योगी का अपेक्षा होता है नहीं, योगी की भी अपेक्षा नहीं, योगी और नहीं, यही अभी बस इसी बात पे आ रहा है। भगवान कहते हैं कि सन्यासी जो है वही योगी होता है, और योगी जो होता है वो सन्यासी है। बिना योग के, मतलब कैसे, मैं उदाहरण दे रहा कि अगर मैं रस्सी मेरे हाथ में पकड़ा दी, अगर मेरे को आप इस मादी को बांधना है रस्सी से या अपने आप को बांधना है, लेकिन बोला एक ही तेरे हाथ में एक ही दे जाए, दूसरा नहीं देंगे, तो वो कैसा बांधेंगे, कैसा कितना बांधने के लिए 2 चाहिए ना, गांठ कैसे बांधेंगे, कितना भी सर्कल के हो तो ऐसा करके भाग जाएगी, निकाल के उल्टा करके बांध नहीं पाएंगे, है ना। इसके लिए गांठ बांधने के लिए 2 जरूरत, इसलिए संकल्प और अपेक्षा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर फल को भी छोड़ दिया या संकल्प को छोड़ दिया, कम से कम 2 में से एक को छोड़ दे। सन्यासी लोग, सच्चा सन्यासी बहुत रेयर होते, बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब दिखाई देते ही नहीं, इतने रेयर होते हैं। उसके लिए सचमुच हिमालय में ही जाना पड़ेगा सच्चे सन्यासी को देखने के लिए। इधर जो आते हैं वो सन्यासी नहीं होते। सूक्ष्मता से देखना, मन में संकल्प होता है, उनको बड़ा ग्रुप बनाना होता है, बड़ा आश्रम बांधना होता है, और 100-200 लोगों को लेके जाना होता है, और फिर कुछ और दूसरा कुछ सेवा, सब अपने गुरु का नाम करना होता है, मठ बनाना होता है, जो भी होता होगा वो कुछ कार्य के हेतु से आए होते हैं, मन में कुछ लेकर के मिशन लेके आते हैं, अपना मिशन क्या करे। सन्यासी होता है, रमता रहता है, उसके मन में कोई मिशन नहीं है, भूख लग गई इसलिए भिक्षा मांगे बस, और पेट जितना मिला उतना खा लिया बस, और फिर निकल गए, क्योंकि उनको अपनी प्राप्ति हो गई उसके मन में। और कोई इधर क्यों जा रहा है, उधर क्यों जा रहा है, ये कुछ करे, वो पैर थक गए इसलिए बैठ गया, और कोई बैठे क्यों, इसलिए कोई कारण नहीं है, प्यास लगी इसलिए पानी पी लिया, और कुछ नहीं है। सामने आकर के कोई पूछ रहा है कि जोगी बाबा हमको भी कुछ थोड़ा बता दो, ऐसा कहते, वो पूछ रहा है इसलिए बता दिया। कुछ उसके मन में अपना कुछ नहीं है कि प्रारंभ में कि मैं इसको बताता, क्योंकि बाद में जाके ये 4 लोगों को बताएगा कि अरे ये सन्यासी के पास आना, ये बराबर बताते हैं, इनको भिक्षा लेके आना, ऐसा कुछ नहीं है।
सामने जो नेचुरली आया, एकदम अपने आप से सामने आया नेचुरली, वो काम उसके मन में अपनी कोई कल्पना नहीं है ना। इसलिए ज़्यादातर सन्यासी लोग काम बहुत कम करते हैं, मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट करते ही नहीं है। इसलिए उनको वो गलत फहमी हो जाती है कि तो काम नहीं करते करके। वो काम इसलिए नहीं करते कि उनको अपना कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन कर्म जरूर करते हैं। अगर उनके सामने अपने आप से आ जाए तो कर्म अवश्य करते हैं, लेकिन उनमें अपना कुछ नहीं होता। योगी का उल्टा होता है, योगी सबसे बिजी आदमी मिलेगा। वो तो करीब करीब ऐसा होगा कि दिखाई नहीं देगा कि कभी शांति से बैठे, चुपचाप बैठे। कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, a lot of work. No one produces more work than a yogi produces. No one does less work than a sannyasi does. सन्यासी इतना कम काम कोई नहीं करता सच्चा सन्यासी है तो ही, है ना। और योगी इतना ज़्यादा काम कोई नहीं करता, सच्चा योगी है तो ये योगी किस लिए करते जाता है? प्रेम अवश्य करूँ, वो फल कुछ नहीं, फल के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसका दिल दुखता है, इसका दिल दुख रहा है, इसकी मदद करनी है, उसको थोड़ा कुछ कम पड़ रहा है। भगवान के नाते जब तक सांस ले रहे तब तक किए जा रहे कि और थोड़ा दे सकता हूँ मैं, और थोड़ा दे सकता हूँ, और थोड़ा कुछ कर सकता हूँ, और थोड़ा कुछ दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। ये 32वां श्लोक इस छठे अध्याय में 32वां 32nd वर्ष आएगा। परम योगी जो होता है, आत्मोपमेन सर्वत्र, जो सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत, जो दूसरे के सुख में सुख, दूसरों को सुख देने के लिए जीता है, जो दूसरे के दुख में अपना दुख मिलता है। अगर किसी का दिल को ठेच पहुँची कि इसके दिल को नहीं, इसको दुख से निवारण करना, इसलिए वो करते ही रहते, अभी ये अभी वो बिजी 6 घंटे सोएंगे जो भी क्या, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते ना। सो इनमें क्योंकि मन में फल की अपेक्षा नहीं है। सन्यासी कुछ नहीं करते क्योंकि इनके मन में संकल्प ही नहीं कुछ करना है। दोनों महान है, दोनों श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे कि एक कर्म की शुरुआत ही नहीं करते मन में अपेक्षा की, और ये ख़त्म ही नहीं करते दूसरे बाबा के योगी क्या है, इनका काम ख़त्म ही नहीं होता, और सच्चे सन्यासी का काम शुरू ही नहीं होता। दोनों के लिए इस बात को समझ लेना चाहिए। इसको अगर 8-10 घंटे लग गए तो भी इधर ही बैठे रहना पड़ेगा आज। खाना बिना कुछ नहीं, कुछ चाय नहीं, कुछ पानी। मैं सोच रही थी कि जैसे ये आपने बोला ना संकल्प, इसीलिए सन्यासी बहुत कम मिलते हैं। हाँ नहीं, फिर योगी आपने बोला ना संकल्प मत, अभी आपने बताया नहीं, आप बिल्कुल भ्रम में नहीं हो। मैं बस आप रोकने की राह देख रहा था। आपकी दोनों तीनों सबकी एकदम सटीक है, बिल्कुल एकदम स्पॉट ऑन है। बिल्कुल जो आपने अलग अलग प्रकार से कही, बिल्कुल 100 प्रकार से डंके की चोट पे भगवान यहाँ बार बार करे योगी बन, योगी बन, योगी बन। स्पष्ट कहते तस्माद योगी भवार्जुन। आगे कहते हैं इससे तपस्विभ्यो अधिको योगी, इसी अध्याय में आता है। ज्ञानीभ्योपि अधिको मतः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। ये खत्म होने से पहले एक बार बता दे, देख तप में मत फंसना, उससे बड़ा है योगी। ज्ञानवान के पीछे मत लगना, ज्ञानी से बड़ा है योगी, है ना। और इधर ये कर्मकांड यज्ञ इसमें मत फंसना, इससे बड़ा है योगी। तस्माद योगी भवार्जुन, कहते हैं परम योगी बन, योगी बन, योगी बन। मेरे को कुछ करना चाहिए नहीं, इसलिए मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, प्रणाम है, अपने गोवा ढूंढो, उधर मिल जाएगा, भगवान मिल जाता है। लेकिन ऐसा एक आध दूसरा ही मिलता है। लेकिन संसार में अगर रह रहे हैं, और ये संभव है क्या, जो प्रश्न किया था, बिल्कुल संभव है। एक कोई गधा आदमी नहीं इधर बता रहा हमको कि ऐसा करो वैसा करो, जिसको ये हमसे ज़्यादा समझता है, हमसे जो बन सकता है वही बात कह रहा है। ये दूसरी बात, इसको ध्यान में रखना, गीता में एक भी बात कहीं भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। नहीं तो ये बुरा भगवान हो जाएगा, हमारी मस्करी कर रहा, मजाक कर रहा है, ऐसे हो जाएगा। ये इसके उल्टा भगवान है, ये एकदम दयालु भगवान है, ये जानकार भगवान है। ये जानता है हमें कितनी शक्ति, हमें से क्या संभव है उसके अनुसार। इसलिए यहाँ योगिनियाँ बैठी है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपेक्षा ना करे तो। इसलिए तो वो चाह रहा था, सन्यासी बन के जा रहा था ना युद्ध छोड़ के, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा। ऐसे ही तो सन्यासी करते, तो उसको खींच के क्यों ला रहा है? नहीं, तेरे को सन्यासी नहीं बनना है, तेरे को योगी बनना है। धर्म की रक्षा के लिए, जिन पर अन्याय हो रहा है उनको रोकने। देख वो कितना उनको तकलीफ हो रही है, द्रौपदी को कितना परेशान कर दिया था, ये बराबर था क्या? ऐसे तो 100 दुर्योधन और बन जाएंगे, तू भाग जाएगा तो फिर तो सब धर्म नष्ट हो जाएगा, सब बुराई का नाश हो जाएगा। तेरे में सामर्थ्य है, तेरे को दिव्यास्त्र मिले हैं, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तो रोक सकता है इसको कि अपने लिए मत कर,
कि मेरे भाई को मैं समझा दूंगा, लेकिन सब संसार को ऊपर इंटेग्रिटी रखने के लिए, करने के लिए, इसलिए हमें जो भी करना चाहिए। हाँ, तो जो आप प्रेमानंद बाबा का जो वर्णन कर रहे हैं, हाँ, फिर योगी की श्रेणी में आ जाएंगे। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता घेरे हुए वस्त्र पहने हो, लेकिन वो अगर सेवा करे, देना 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 कर रहा है, दूसरों के दुख को निवारण कर रहा है, दूसरों का आनंद का वर्धन ऊपर उठाने कर रहा है, तो एब्सोल्युटली योगी है भगवान की डेफिनेशन भगवत गीता में आने के से। और वैसा जीवन को कोई गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी कर सकता है। ऐसा क्यों मुसीबत है? गृहस्थ जीवन में क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट गृहस्थ में सबसे पहले योगी हो सकता है, क्योंकि हमको चॉइस ही नहीं है, करना ही पड़ रहा है काम करना ही पड़ता है, तो फिर उससे वो निकाला जा सकता है फल की अपेक्षा, है ना। इसलिए भगवान इस अभी तो वो भगवान खुद ने तो ब्याह कर लिया था, उनके इतने बच्चे थे, पत्नियां थी। अर्जुन को योगी कर रहे थे, अर्जुन की तो पत्नी थी, अर्जुन का तो बेटा अभिमन्यु उधर लड़ रहा था उसकी ओर से, है ना। तो गृहस्थी तो थे, ये गृहस्थी भगवान और गृहस्थी शिष्य, तो उनके लिए अगर योगीराज, योगेश्वरेश्वर कृष्ण का नाम है। योगियों का जो ईश्वर है, शिव जी का नाम है योगेश्वर, है ना। शिव जी को कहते योगेश्वर, और कृष्ण को क्या कहते हैं? योगेश्वरेश्वर। डबल गार्ड बांधिए, योगियों का ईश्वर जो अपना ईश्वर मानता है वो, है ना। तो योगेश्वरेश्वर खुद कह रहा है इसको अर्जुन को कि नहीं, तस्माद योगी भव अर्जुन। दोनों गृहस्थी है, शिव जी भोले बाबा गृहस्थी है है ना। और कितने परम, उनसे बड़ा कोई योगी हो सकता है क्या? कल्पना हो सकती है क्या? शिव जी से बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा नैय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगर हो सके तो थोड़ा संन्यास अभी धारण करे। 49 ईयर्स के अगर एज हो गया हो तो ये आवश्यक है। 49 का क्या बीच में आ गया? 7 चक्र होते हैं ना, अपने 7 मूलाधार से चलते हैं, सहस्त्रार तक चलता है ना, विशुद्धाख्य ये वो करते करते, तो हर अपनी ये पीठ की रीढ़ की हड्डी में से कुंडलिनी शक्ति नीचे में होती है ना, सुषुम्ना नाड़ी, इधा और पिंगला नाड़ी, ये स्पाइनल कॉर्ड कैसे 2 कॉइल होके बना हुआ होता है ना, दो से, और उनके बीच में जो कैविटी जाती है उसे सुषुम्ना कहते हैं, सुषुप्त नाड़ी होते हैं। इधा पिंगला से नर्वस सिस्टम हमारे सबसे कॉग्निशन जो होता है वो समझता है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, लेकिन जो समझने के परे होता है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसे रित कहते हैं, उस सुषुप्त रूप में, मतलब सोए, सुषुप्त मतलब डीप स्लीप, डीप स्लीप, इतना ही गहरी नींद, उससे सुषुप्त के रूप में कुंडलिनी करके, कुंडलिनी का इतना ही अर्थ होता है कि एकदम कॉइल्ड, कुंडलिनी मतलब कोई इसका अलग से विशेष नहीं, कॉइल करके ऐसे एकदम गाट वो क्या हिंदी में क्या कहे उसको, ये गाठ तो नहीं बंधी थी एक दूसरे में थी, हाँ कॉइल्ड अप, स्पाइरल कॉइल्ड अप, है ना, वो ऐसे जैसे वो स्प्रिंग, बस स्प्रिंग, परफेक्ट, एग्जैक्टली स्प्रिंग के जैसा वो, उस स्प्रिंग को दबा कर उसको छोड़ा तो कितनी शक्ति उसकी इतनी ऊपर जाता है। या कुंडलिनी जाग इतनी सी स्प्रिंग इतनी टाइटली कॉइल डीपली में, और जब जागृत होते एकदम धड़ाक से ये जो फाड़ के बाहर निकल जाए, इतना वो कुंडलिनी जागृति हो जाती है। सहस्त्रार तो उसको 1000 हाथों से प्रकाश दिखाई देता है कमलों का, तो वो सुषुम्ना नाड़ी से जाती है। वो जो है ना, हर 7 वर्ष बाद हमारा शरीर पूर्ण रूप से बदलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगर जीव शास्त्र में देखें तो पूरी हड्डियाँ बदली होती है, सारी सेल्स, हर रोज जब सुबह उठते हैं हम तो एक थिन लेयर ऑफ न्यू सेल्स बनता है, सारा जो भी हड्डी पर, मांस पर, बालों पर, सब जहाँ पर भी, एवरी मॉर्निंग। इसलिए नींद का महत्व होता है, कम से कम 6 घंटे नींद अगर स्ट्रेच मिल जाए तो न्यू लेयर सेल्स का बनता है। ऐसे जब 7 साल तक चलता है तो यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी तो कह रहे मैं वही हूँ ऐसे हो, लेकिन यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट, एवरी 7 ईयर्स यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट बॉडी ना। तो उसके साथ साथ होना चाहिए, कहते हैं खाली शरीर जो ग्रो हो रहा है उसके साथ साथ अपनी मति भी, अपनी अक्ल भी ग्रो होनी चाहिए। कुंडलिनी भी नीचे 7वें चक्र से 6ठे में आनी चाहिए। 7 ईयर्स का जब चाइल्ड हो जाता है उसका बिहेवियर बदलता है, देखना 7 ईयर्स से, है ना। 7 से जब 14 पौंड्रा अवस्था में होता है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, टीनेज कहते हैं, 14 तक जब आ जाता है तब वो उसका और बदलता है ना। वो चक्र भी उधर ही होता है, ग्रॉइन में होता है, दूसरा 6ठा जो चक्र होता है, और उसका मन इधर दूसरी जगह पे जाता है, 14 साल का। उससे जब 21वें श्लोक में 21वें साल होता है, 7 टाइम्स 3 यहाँ तक आ जाता है, पेट तक, तो फिर वो बराबर पैसे ये वो बातें शुरू हो जाती, कमाना धमाना, ये जो भी अपना भोजन करते।
उससे जब 28 ईयर्स का हो जाए, अगर ढंग से जो जीता हो जैसे शास्त्रों के अनुसार, तो ऐसे करते करते जब 7 × 7 49 कहते यहाँ तक आ जाना चाहिए, समझना चाहिए कि नीचे वाले इसको कोई मतलब नहीं था, खाना पीना करने में, इकट्ठा करने में, जमा करने में, ये करने में, वो करने में, इसका कोई इसका अर्थ नहीं था। सारा अर्थ तो मेरे परमात्मा के मिलन से है, अपने स्वस्वरूप की पहचान से, आत्मा परमात्मा के योग से। दैट्स द चक्र साधना जो होती है 7 चक्र की। तो 49, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, अगर 49 हो गए हो आप, तो नहीं लग रहा, हमें से कोई नहीं लग रहा इधर, उसमें 10 और जोड़िए 10 और जोड़िए, आपको कृपा पर। नहीं, मैं इन बात को नहीं मानता हूँ, मैं आपके आत्मा की ओर देख रहा हूँ मैं। अगर 49 ज्ञान के साथ साथ आपने हम लोग को खुश भी कर दिया आज 49 ऐसी एक बच्ची को मैं साथ लेके घूमता हूँ। तो 49 ईयर्स के अगर हो गए हो तो संन्यास आवश्यक है। आज सुन लिया। श्रावण मास है, श्रावण का महत्व क्या है? श्रवण, कान से सुना, इस अभी वो इधर से ना निकल जाए। ये तभी श्रावण सफल होता है, नहीं तो श्रावण मास सफल नहीं होता जो अंदर आ गया। तो संन्यास लेना चाहिए मतलब क्या? अभी सुना हमने कि मन में कुछ संकल्प नहीं, कुछ काम कारण अभी कुछ करना बाकी नहीं रहा, बहुत समझ लिया अभी, अब खाली सेवा बाकी रहे, अब योग की पद में जाना है। यहाँ से संन्यास की यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए कि अपने मन से अपने प्राप्ति के लिए अपना कुछ चाहिए, अपने को कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा उसको एकदम छोड़ देना कि नहीं मेरे को कुछ करना ही नहीं। मन में ये भावना आ जाए कि आई हैव नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू। और वास्तव में सत्य यही है, अगर आप ईमानदारी से सोचो तो। ये झूठ है, जो गलत हो रहा है, लग रहा है कि नहीं यार, लेकिन अपने बच्चों का करना है, पति की सेवा तो करनी पड़ती है, समाज के लिए, ये सब एकदम ड्रामा है। थोड़ा अंदर जाए, गहरे जाए, कुछ नहीं करना है और फिर वो डुबकी मार के बाहर निकले तो करना है कि रुकना ही नहीं करते करते, लेकिन अपेक्षा नहीं, खाली अपने ही बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का करना है ना। जो दिखे उसकी सेवा करनी है, जो सामने हो उसकी सेवा करनी है, जो आए जो कहे जो, वो योगी की भावना से। तो पहले संन्यास फिर योग, पहले इधर को छोड़ दे फिर उधर वाले को छोड़ दे, तो मुक्त ही है। अभी कोई बंधे बंधे नहीं है, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य प्राप्त ईश्वर के, सदैव शरणागत भगवान की। जय श्री कृष्ण।